हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेरा क्लासेस में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि वर्ग 1 और वर्ग 2 का फॉर्म हम भर चुके हैं और अभी फ़िलहाल में वर्ग 1 का पेपर चल रहे हैं। कुछ लोगों के पेपर हो भी चुके हैं और कुछ लोगों के पेपर होना बाकी है। तो हमें कितने नंबर लाने थे पासिंग के लिए, आपकी लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी क्या है, हमारा सिलेक्शन किस आधार पे होगा, इस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, चलते हैं हम आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को पूरा देखना ताकि वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, हम चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर अभी हम आपको लेकर आए हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल। और हम फॉर्म ऑलरेडी भर चुके हैं तो इसका तो हम डिस्कशन नहीं करें। तो इसका जो एग्ज़ाम है 1 मार्च 2023 बुधवार से स्टार्ट हो चुका है। कुछ लोगों के एग्ज़ाम भी हो चुके हैं और कुछ होना बाकी है। तो इसमें हमारा सिलेक्शन किस आधार पर होगा, कितने नंबर हमें लाना है, उस पर हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस बार कुछ नया पैटर्न लागू हुआ है। जैसे कि दोस्तों, पहले वर्ग 1 और वर्ग 2 का एग्ज़ाम होता था तो डायरेक्ट वैकेंसी आती थी, तब इसका एग्ज़ाम होता है। लेकिन अब इसको शिक्षक पात्रता का रूप दे दिया गया है, मतलब इसका पेपर हर साल होगा। हम यदि इस एग्ज़ाम को एक बार क्वालिफाई कर लेते हैं तो हमको लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। लेकिन बात ये आती है दोस्तों कि हमें कितने नंबर चाहिए इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, मतलब शिक्षक पात्रता परीक्षा हम यदि पास करना चाहते हैं तो हमें मिनिमम कितना नंबर चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग हम इस पर डिस्कशन ही करेंगे। और ये आपकी शिक्षक पात्रता है, मतलब एलिजिबिलिटी टेस्ट है। यदि आप इसमें इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो जाते हैं तो जब इसकी वैकेंसी आएगी शिक्षक की तो उस एग्ज़ाम को भी आपको क्लियर करना होगा। मतलब आपके सामने 2 एग्ज़ाम रहेंगे। एक तो पहला वाला रहेगा शिक्षक पात्रता परीक्षा, मतलब एलिजिबिलिटी टेस्ट है। फिर इसके बाद जब भर्ती आएगी तो उसका भी एग्ज़ाम आपको देना होगा। तो आपको कितने नंबर चाहिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में अहर होने के लिए प्रवर्ग बार न्यूनतम अंकों का प्रतिशत निम्न अनुसार दिया गया है। पदनाम उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग 1, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वालों के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 50% आपका नंबर लाना है। 50% अब कितना हुआ, यदि आपका 150 मार्क्स का पेपर है तो आपको 75 नंबर लाना कंपलसरी है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आप SC ST OBC दिव्यांगजन डिसेबिलिटी और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल आपको 75 नंबर लाना है 150 में से। जैसे कि आपको पता है, सिलेबस ऑलरेडी पता है कि 120 मार्क्स हमारे मेन सब्जेक्ट से लिए गए हैं और इसके बाद जो 30 मार्क्स हैं वो आपके जनरल, जीके, विज्ञान, ऐसे ही कुछ 30 नंबर है और 120 जो मार्क्स हैं आपके मेन सब्जेक्ट से लिए गए हैं। इसके बाद जो अन्य, यहाँ पर आप देख सकते हैं अन्य, मतलब यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको 60% नंबर लाना है, मतलब आपको 90 क्रॉस होना चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। अब बात आती है नॉर्मलाइजेशन की दोस्तों, तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा इस एग्ज़ाम में। तो आपके नंबर घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। जब आपने इस एग्ज़ाम को सबमिट करेंगे तो आपके डिस्प्ले पर जो नंबर दिए जाएंगे, दिखाए जाएंगे, उस पर ये नंबर बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। तो क्लियर ये है कि यदि आप SC ST OBC SC ST OBC और इसके बाद दिव्यांग डिसेबिलिटी और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 75 नंबर तो लाना है क्वालिफाई के लिए। यदि आप इससे ज़्यादा नंबर लाते हैं तो आपके लिए गुडविल है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में ऊपर नीचे नंबर हो जाते हैं। वहीं पर हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के जनरल कैटेगरी के हैं या फिर अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो वो जनरल कैटेगरी में ही आएंगे, तो उनको 60% नंबर लाना है, मतलब 90 नंबर लाना है। इसके बाद अब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, इसमें मध्य प्रदेश के ही होंगे तभी ही उनको 50% का आरक्षण मिलेगा। उसके लिए आपके पास अनुसूचित जाति
जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो, केवल उन्हें न्यूनतम 50% अहरकारी अंक का लाभ तब मिलेगा। तो यहाँ पे क्लियर बताया गया है, यदि आप SC/ST कैटेगरी के हो और मध्य प्रदेश का आपके पास जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवासी है, तो ही आपको 50% का अंक का लाभ मिलेगा। जब उनके पास मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वेद प्रमाण पत्र उपलब्ध होगा। अन्य राज्य के आवेदकों के लिए न्यूनतम अहरकारी अंक 60% तो होंगे। तो यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि यदि अदर स्टेट के हैं, चाहे वो SC/ST OBC कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, तो उनको जनरल कैटेगरी में शामिल किया जाएगा और उनको 60% नंबर लाना होगा टोटल नंबर में से। इसके बाद दिव्यांगजन आवेदकों के लिए न्यूनतम अहरकारी अंक 50% होंगे, जहाँ पे आपको बताया गया है। इसके बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा में अहरकारी अंक प्राप्त करने मात्र में नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं किया जा सकेगा। विभागों द्वारा निर्धारित नियुक्ति की अन्य समस्त शर्तें पूर्ण करने पर ही नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। तो जहाँ पे आप क्लियर ये समझ लीजिए कि यदि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो ज़रूरी नहीं या आप इसके तहत दावा नहीं कर सकते कि हमें नियुक्ति चाहिए, क्योंकि ये एक पात्रता परीक्षा है और पात्रता परीक्षा एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो जब इसकी कोई भर्ती निकलेगी शिक्षक पात्रता वर्ग 1 के लिए या फिर वर्ग 2 के लिए, तो आप इस सर्टिफिकेट मिलेगा। तो आप इस सर्टिफिकेट का रोल नंबर, मतलब इसकी जानकारी हम फिल करेंगे तो हमें ये इसकी सहायता से ही हम उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। मतलब जब वर्ग 1 का एग्ज़ाम होगा, वर्ग 1 का मतलब वर्ग 1 के लिए भर्ती आएगी और उसका एग्ज़ाम होगा, तो जिनके पास शिक्षक पात्रता परीक्षा क्वालिफाई नहीं होगी तो उस एग्ज़ाम को वह नहीं दे पाएंगे और उस जगह पर आप एलिजिबल रहेंगे, तो आपको सीधा सीधा मौका मिलेगा। अब यहाँ पे हम बात करें शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी। वर्ष 2018 एवं इसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आजीवन वैधता लागू होगी। तो यदि आप इस एग्ज़ाम को एक बार क्वालिफाई कर लेते हैं तो ये आपका लाइफ टाइम के लिए सर्टिफिकेट मिल जाएगा और इसके बाद आपको ये शिक्षक पात्रता परीक्षा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी देने के लिए। फिर इसके बाद जब भी भर्ती आएगी इसकी इन्फॉर्मेशन लगाते जाइए और कभी ना कभी आप इसके तहत सेट भी हो जाएंगे। इसके बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा में हर अभ्यर्थियों को पुनः पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है, तो ऑलरेडी हम ये बता चुके हैं। इसके बाद शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन जारी कर शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा में अभ्यर्थी को शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। नियुक्ति के लिए विज्ञापन एवं प्रक्रिया राज्य शासन के कार्यपालिक आदेश द्वारा निर्दिष्ट की जाएगी। तो ऑलरेडी हम ये बता चुके हैं। और इसके बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक जो निर्धारित शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने अंतिम वर्ष में है, वे भी पात्र परीक्षा में बैठने हेतु मान्य होंगे। शैक्षिक योग्यता संबंधी अर्जन की संदर्भ तिथि नियुक्ति के लिए विभाग द्वारा जारी की जाने वाली शिक्षक चयन परीक्षा की तिथि अर्थात होगी। तो दोस्तों ये क्लियर हो चुका है। तो आप एक और चीज़ समझ लीजिए कि वर्ग 1 के लिए B.Ed हमारे पास होना चाहिए या आप लास्ट ईयर में हैं। इसके बाद जब शिक्षक की नियुक्ति आएगी तो हमारे पास शिक्षक पात्रता परीक्षा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, तब हम उस एग्ज़ाम को दे पाएंगे। तो हमारे पास 2-3 टास्क आ चुके हैं और हमें इसमें क्वालिफाई होना पड़ेगा, तभी ही हम इसके लिए आवेदन कर पाएंगे और इसमें शामिल हो पाएंगे। तो ये सिंपल सा है। और इसके रिगार्डिंग और यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगी, न्यूनतम वेतन 36,200 प्लस महंगाई भत्ता जो भी सरकार द्वारा दिए जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और वीडियो को दोबारा देखना, हो सकता है आपको समझ में नहीं आता है तो बिल्कुल आप हमें यूट्यूब कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जो डाउट है क्लियर करने की। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। सभी को मेहरा क्लासेस की ओर से गुड लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों मिलते हैं मैं नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।